हेलो बच्चों, मैं प्रशांत कुमार, ओपाइन फिजिक्स बेतिया 11th का हम लोग फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। आज इसका ये पहला लेक्चर है और हम लोग सबसे बेसिक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके बाद हम आपको मैथमेटिकल टूल्स भी बताएंगे। उसके बाद जो एनसीईआरटी का आपका सिलेबस है वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे फिजिक्स क्या है। तो अगर किसी बच्चे से पूछा जाए फिजिक्स क्या है तो जवाब देगा सर कि इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। फिर हम आपसे अगर पूछें साइंस क्या है तो क्या जवाब दीजिएगा? तो बच्चों साइंस क्या है? साइंस ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर होता है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है। जैसे आप आए दिन कोई ना कोई घटना देखते रहते हैं जिसे आप महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रक और बाइक की टक्कर, बरसात पानी ज़्यादा बरस जाए तो ठंड का अनुभव, या मान लीजिए टेलीविज़न चलता है तो उसके साउंड से आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर कोई तगड़ा बॉम्ब को फोड़ दिया जाए तो आपको ऐसा लगता है कि आपके कान के चदरे फट गए। तो इन सभी घटनाओं को आप देखते हैं और कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि इस घटना के पीछे कारण क्या है, आखिर क्यों हो रहा है। अगर आप और भी डिटेल्स में इस घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो आपको एक एक चीज़ उसके बारे में पता चल जाती है, जिसको आप एक जगह सजाकर इकट्ठा कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं बच्चों ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो साइंस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, उसी का एक ब्रांच है आपका फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम प्रकृति में घटित हर उस घटना का अध्ययन करते हैं और देखते हैं इस घटना के पीछे क्या लक्षण है, यह घटना क्यों हो गई, कैसे हुई, भविष्य में इस घटना को हम नियंत्रित यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फिजिक्स तो आप क्या बोलेंगे? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। Physics is a study of characteristics of natural phenomena. Natural phenomena, phenomena का मतलब आप समझ रहे हैं, घटना। घटना को क्या बोलते हैं? phenomenon. Physics is a study of characteristics of natural phenomena around us. जैसे आप सूखे रोड पे तो बड़े आराम से चलते हैं, लेकिन उसी रोड पे यदि हम ग्रीस या ऑयल को फैला दें और जब आप चलते हैं तो उस पर फिसल जाते हैं। तो ये भी एक घटना हुई जो नेचुरल है,
ये सबके साथ होता है, सिर्फ आप ही के साथ नहीं। इसका स्टडी करेंगे। फिजिक्स हो गया भाई। गर्मी लग रही है, आप एसी ऑन कर लेते हैं, है ना, कूलर लगा लेते हैं, फैन ऑन कर लेते हैं, आपको राहत मिलता है गर्मी से। क्यों मिलता है भाई राहत? ये गर्मी से राहत मिलना क्या है भाई? एक घटना है, प्राकृतिक घटना है, नेचुरल फिनोमेना। तो क्यों मिली, इसका लक्षण आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स हो जाएगा। फैन कैसे चला? फैन से ज़्यादा कूलर क्यों ठंडा किया? कूलर से ज़्यादा एसी क्यों ठंडा किया? जब उसके पीछे आप लगेंगे तो इस प्राकृतिक घटना के लक्षणों का जब अध्ययन करेंगे, क्यों एसी इतना कूलिंग कर रहा है, उसी अध्ययन को क्या बोलते हैं? फिजिक्स। हम बोल रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे इसको सुन रहे हैं, बड़ी ही अद्भुत घटना हो रही है। यह भी प्रकृति में घटित हो रहा है बच्चों। इसका भी लक्षण क्या है? लक्षण को पढ़ना क्या है? फिजिक्स से। तो हमारे चारों तरफ फिजिक्स है ना, चारों तरफ हमारे फिजिक्स है। तो इस फिजिक्स का अध्ययन करना है, और इसी अध्ययन के क्रम में हम पहला अध्याय लेकर आए हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और इसमें आपको हमने बताया फिजिक्स का डेफिनेशन। अब बच्चों इसमें हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे PQ। क्या है फिजिकल क्वांटिटी बच्चों? क्वांटिटी क्या है भाई? राशि। जैसे मान लीजिए आप जाते हो चाय के दुकान पे, आप बोलते हो भाई चाय दे देना। 4-5 बच्चों के साथ आप गए हैं, आप बोलते हो भाई चाय दे देना। वो आपसे क्या पूछता है? सर कितना कप दें, है ना। आप जाके बोलते हो दुकान में कि भाई हमको थोड़ा आलू दे दीजिए। आपसे आलू वाला पूछता है कितना चाहिए भाई, तो आप बताते हैं कि 4 किलो चाहिए, तो वो अपना तराजू निकालता है और आपको तौल कर दे देता है। चीनी के दुकान में जाते हैं, भाई चीनी दे दो, खाली चीनी दे दो, नहीं देगा आपको चीनी। उसको पूछना पड़ेगा भाई साहब कितना चीनी चाहिए, तो आप बोलते हैं 4 किलो दे दो। आपका फ्रेंड गया तो 250 ग्राम लेके आया, कोई 20 किलो लेके आया, कोई 1 बोरा लेके आया। तो ये बोरा, 20 किलो, 4 kg, 2 kg, ये सब क्या है बच्चों? राशियाँ हैं। राशियाँ देखो कई तरह की होती हैं क्वांटिटी। मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है, केमिकल्स क्वांटिटी होते हैं, बायोलॉजिकल क्वांटिटी, जैसे भूत प्रेत। तो भूत प्रेत को ना फिजिक्स से मतलब है, ना केमिस्ट्री से मतलब है, ना मेडिकल वालों को मतलब है, तो वो एक दूसरा क्वांटिटी हो गया। 2 लाख करोड़, ये मैथमेटिकल क्वांटिटीज हो गए, है ना। सुक्रेन, ग्लूकोज, ये केमिकल क्वांटिटीज हो गए, है ना। फिजिकल क्वांटिटी जो कि फिजिक्स में आएगा भाई, फिजिक्स के नियमों को पढ़ने के दौरान आएगा, फिजिक्स के अध्ययन करने के दौरान आया। क्वांटिटी होता क्या है बच्चों? तो क्वांटिटी वह चीज़ें होती हैं जिसका आप मापन कर सकते हैं, यानी कि मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन होगा? तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग which can be measured according to laws in physics।
ये चैप्टर पहला है आपका, पहला चैप्टर, सबसे बेसिक चैप्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, यहाँ दो चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि मेजर्ड और लॉज। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जिसका आप मापन कर सकते हैं, और मापन भी करना है तो किस नियम से करना है? फिजिक्स के नियम द्वारा। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि जाइए कपड़े के दुकान में कपड़ा खरीद के लाइए, तो आप जाते हैं भाई कपड़ा दे दो, वो क्या पूछेगा भाई कितना दें? आप उसको फट से बताते हो 4 मीटर काट दो। आप उसको क्या बता रहे हो? आप कपड़ा का क्या खरीद के लाए हो? ये मीटर क्या है? आपने कपड़े वाले से लंबाई खरीद के लाया, यानी कि लेंथ। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी, ये लेंथ एक ऐसा चीज है, समथिंग, जिसका आप मेजरमेंट किए हैं। अब आप ध्यान दो, कपड़ा का दुकान वाला मेजर करने के लिए, मापने के लिए क्या निकालता है? बड़ा सा स्केल निकालेगा, स्केल से नाप के दे देगा। ये स्केल कहाँ से आ गया भाई? किसने दिया? तो फिजिक्स के लॉज ने दिया। फिजिक्स में नियम है कि भाई 1 मीटर कितना बड़ा होता है ना, 2 मीटर कितना बड़ा होता है, ये नियम है। ऐसे तो हाथ से नाप के नहीं दे देगा कपड़ा, मारपीट कर लोगे आप। फिर मान लो आप जाते हो आलू के दुकान पे, आलू खरीदने जाते हो, उससे बोलते हो भाई 4 केजी आलू दे दो, वो अपने हाथ से ही उठा के आपको दे दिया। क्या खरीदा आपने आलू का? बेसिकली आपने खरीदा मांस, है ना, पोटैटो का आपने खरीदा मांस। तो अगर वो ऐसे ही हाथ से उठा के आपको दे दे आलू, तब तो भाई मारपीट कर लोगे कि भाई 4 किलो नहीं है, आपने तराजू से नहीं तौला है। तो फिर तौलना तो पड़ेगा भाई 4 केजी को। ये तराजू कहाँ से आया भाई? कौन नियम दिया तराजू का? फिजिक्स ने। तो मास को आप मापते हैं आलू के दुकान में, लेंथ को आपने मापा कहाँ भाई? कपड़े के दुकान पे। और दोनों को मापने के लिए आपने सहारा लिया फिजिक्स के नियमों का, यानी कि मास भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है और लेंथ भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, मास लेंथ। अब मान लीजिए पेट्रोल की दुकान पे आप जाते हैं पेट्रोल खरीदने, कि भैया पेट्रोल दे दो भाई। मतलब आप क्या खरीद रहे हैं? पेट्रोल का क्या चीज़ खरीद रहे हैं? आप बोलते हैं ना 10 लीटर दे दो पेट्रोल, 2 लीटर का, मतलब वॉल्यूम खरीद रहे हैं आप पेट्रोल का, है ना। तो वॉल्यूम वो माप के देता है ना, उसका जो मशीन से वो फिजिक्स के नियमों पे आधारित है, उसको मापा जा सकता है, यानी वॉल्यूम को आप माप सकते हैं। मतलब वॉल्यूम भी क्या है भाई? फिजिकल क्वांटिटी। अब मान लीजिए कि दोस्ती को मापा जा सकता है कि नहीं? मापा जा सकता है। आप लोग बोलते हैं भाई देखो राम श्याम में कितनी गहरी दोस्ती है ना, पंकज श्याम में देखो लड़ाई हो गया, दोस्ती बड़ा कम है उन लोगों के बीच, दिन रात लड़ते रहता है। मतलब कहीं ना कहीं दोस्ती को आप माप रहे हैं, लेकिन दोस्ती फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों दोस्ती फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि मेजरमेंट तो हो रहा है, लेकिन दोस्ती का कोई मशीन नहीं बना है मापने का। प्यार को कोई मशीन नहीं बना है जिससे आप माप सकते हैं। तो फिर दोस्ती आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी को होने के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। एक तो मेजरमेंट होना चाहिए, दूसरा मेजरमेंट किस आधारित पे होना चाहिए? फिजिक्स के नियमों पे, है ना। और बताइए कितना समय हुआ भाई? सुबह से शाम तक 12 घंटा, रात दिन मिला के 24 घंटा। मतलब टाइम का भी तो मापन कर रहे हैं आप, और वो भी नियम के द्वारा। ऐसा नहीं कि आप अपना टाइम खुद से बना लिए, आपके फ्रेंड अलग टाइम से चल रहे हैं भाई, कि हाँ भाई मेरा 1 घंटा अलग है, आपका 1 घंटा ज़्यादा होगा, मेरा 1 घंटा कम होगा। ऐसा नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड में 1 घंटा सेम होता है।
तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। और बताओ बच्चों तुम लोग क्या क्या होगा, मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, है ना, टेम्परेचर, है ना। बुखार आजकल देखो कोरोना वायरस हो रहा है, तो वो इंफ्रारेड थर्मा जो बंदूक जैसा है ऐसे दबाता है, फट से बता देता है भाई कितना तापमान है बॉडी का। वो मशीन्स किसने बनाया, केमिस्ट्री वालों का दिन नहीं है भाई, फिजिक्स के नियमों पे आधारित है वो इंफ्रारेड। यानी टेम्परेचर भी क्या है, उसका मापन किया जा सकता है, मतलब वो भी फिजिकल क्वांटिटी है ना। आप बोलते हैं बाइक कितना तेजी से उड़ा के ले गया, जरूर ये मर जाएगा, गिर जाएगा कहीं, पीटो इसको। मतलब आप स्पीड की बात कर रहे हैं, और स्पीड का मापन कैसे होता है, देखना बाइक में लगा रहता है स्पीडोमीटर, वो बताता है इतना किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या हो गया आपका, फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारे हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटी, आप 9th क्लास में भी देखे होंगे। तो अभी हमने आपको बताया फिजिक्स क्या है और फिजिकल क्वांटिटी क्या है। यूनिट्स पढ़ने के लिए, मेजरमेंट पढ़ने के लिए इनका जानना हमको जरूरी है। अब सवाल है फिजिकल क्वांटिटी तो हम समझ गए भाई, फिजिकल क्वांटिटी होते कितने प्रकार के हैं भाई। तो देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, है ना, और भी बताएंगे आपको। पहला होता है बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, QTY। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी को कुछ लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, हड़बड़ाना नहीं है। दूसरा होता है बच्चों डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। और एक तीसरा भी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो फिलहाल आप जानिए कि बेसिकली 2 क्वांटिटी होते हैं, 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं फिजिक्स में, फंडामेंटल और डेराइव्ड। सबसे पहले इनके वर्ड्स का मतलब आपको समझना होगा कि फंडामेंटल क्या है और डेराइव्ड क्या है। जैसे बच्चों आप दूध पीते हो, दही भी खाते हो, अगर हमने आपसे पूछा कि दूध और दही में कौन फंडामेंटल है और कौन डेराइव्ड है, तो आप जवाब दो दोगे दूध सर फंडामेंटल है और दही आपका डेराइव्ड है। अगर हमने आपसे पूछा कि आप बताओ लकड़ी और पेड़ में कौन फंडामेंटल है कौन डेराइव्ड है, तो आप जवाब दीजिएगा कि सर पेड़ फंडामेंटल है, लकड़ी डेराइव्ड है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बच्चों जो स्वतंत्र हो, जो किसी चीज़ पे आधारित ना हो, उसका एक अपना अस्तित्व हो, वो किसी पे निर्भर ना करता हो। डेराइव्ड का मतलब होता है कि वो किसी चीज़ के मदद से आया है। जैसे बाप और बेटा दोनों में कौन स्वतंत्र है, बाप है, मतलब बेटे के लिए बाप क्या है, फंडामेंटल। बेटा किस पे डिपेंड है, बाप से, बाप से ही आया बेटा, यानी कि वो डेराइव्ड हो गया। डेराइव्ड का मतलब जिनका निर्माण फंडामेंटल से होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल का मतलब है ऐसे नेचर्स के क्वांटिटी, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ऐसे नेचर्स के क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जिनका निर्माण किसी के मदद के बिना हुआ है, ये यूनिक होते हैं नेचर में। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी which exist independently it is
very unique in nature. It is very unique in nature. अब देखो बच्चों, हमारे जो नेचर है, जो हमारा फिजिक्स है, उसमें कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं? तो इनका जवाब है कि हमारे नेचर में केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, यानी केवल 7 ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो बहुत ही यूनिक हैं, जो दुनिया में किसी अन्य चीज़ों पे निर्भर नहीं करते हैं, उनका अपना अस्तित्व है, वो किसी पे आधारित नहीं है। तो आप पता लगाते हैं भाई कि कौन कौन से वो 7 फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? टाइप्स ऑफ बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसमें पहला नंबर है बच्चों मास। जानते हो ना आप लोग मास क्या होता है? दिन रात आप जानते हो भाई, 2 किलोग्राम आलू दे दो, 5 किलोग्राम हमको चावल दे दो, 250 ग्राम चीनी दे दो, ये आप क्या खरीद के ला रहे हैं मार्केट से? मास, है ना? हाँ भाई, वो बहुत मोटा है, वो देखो बहुत मोटी लड़की है ना, बैठेगी बेंच टूट जाएगा। वो देखो कितना मोटा लड़का है, बाइक पे हमारे बैठेगा तो पंक्चर हो जाएगा। ऐसे आप खेलते हंसते रहते हैं, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? मास। वो इतना हल्का है कि हवा में उड़ जाएगा, मास की बात आप कर रहे हैं भाई। दूसरा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों? लेंथ। ये भी आप जानते हैं पहले से, है ना? पटना बड़ा दूर है यहाँ से, है ना? या ऐसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, अरे तुम्हारा स्कूल तो बड़ा नज़दीक है जी, अरे तुम्हारा स्कूल तो बहुत दूर है, पैदल जाने में हालत बिगड़ जाता है। ये दूर और नज़दीक मतलब किसकी बात आप कर रहे हैं? लेंथ, है ना? लेंथ की बात आप कर रहे हैं, ये दूर और नज़दीक। अच्छा देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, लेंथ का बहुत सारा नाम है। क्या क्या नाम है जी? लेंथ को कुछ लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्टेंस, है ना, दूरी। ऐसा नहीं कि दूरी अलग फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ का ही दूसरा नाम है। कुछ लोग इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। ये देखो डिस्प्लेसमेंट, है ना? डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, लेंथ का ही दूसरा नाम है। तो ऐसा नहीं कि डिस्टेंस अलग फिजिकल क्वांटिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा नहीं करना। अच्छा, रेडियस का नाम सुना होगा बाबू आप, है ना? त्रिज्या, ये भी तो लेंथ ही है भाई। इसको भी मीटर में आप मानते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। फिर से आपने डेप्थ सुना होगा, देखो बच्चों, गहराई, वो भी क्या है? लेंथ है। फिर आपने हाइट यानी ऊंचाई सुना होगा, वो भी क्या है? लेंथ है, लेंथ का ही नाम है। फिर आपने पेरीमीटर का नाम सुना होगा, ये देखो पेरीमीटर, है ना? वर्ग का पेरीमीटर निकालिए, स्क्वायर का निकालिए, है ना? तो लेंथ के बहुत सारे नाम हैं, ये सब लेंथ है आपका। कपड़ा खरीदने जाते हैं, मतलब क्या कपड़ा का खरीद के आप ला रहे हैं? लेंथ, है ना? तीसरा क्या है बच्चों? टाइम, समय। आप बोलते हैं ना कि इतने समय बाद दिन होने वाला है, इतने समय बाद रात होने वाला है, ये मैथ वाले सर का क्लास ज़्यादा देर चल रहा है, ये फिजिक्स वाले सर का क्लास बड़ा कम चल रहा है ना? इतना लंबा फिल्म है, बड़ी शॉर्ट फिल्म था, यूट्यूब पे देखा हमने। भाई किसकी चर्चा कर रहे हैं? टाइम की चर्चा आप कर रहे हैं। घड़ी में टाइम पता तो चलता है, 1 घंटा पढ़े, आधा घंटा पढ़े। टाइम क्या है आपका? बेसिक क्वांटिटी, तीसरा नंबर, है ना? चौथा क्या है बच्चों? टेम्परेचर। आज बड़ी ठंडा लग रहा है। क्यों लग रहा है आज ठंडा? क्योंकि आज टेम्परेचर कम है, कल बड़ा गर्मी था। क्यों गर्मी लग रहा है भाई? क्योंकि कल टेम्परेचर ज़्यादा है। इसको कोरोना वायरस हुआ है,
कैसे पता चला भाई उसको कोरोना वायरस हुआ है? क्योंकि उसका टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा था, है ना। इनको कोरोना वायरस नहीं है। कैसे पता चला सर? टेम्परेचर मापा गया तो ठीक है, बुखार नहीं है इनको। तो टेम्परेचर भी फिजिकल क्वांटिटी है। पांचवा क्या हो गया बताओ? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये कौन सा बला है दोस्त? ल्यूमिनस इंटेंसिटी नाम का कौन सा जानवर है? ऐसा आपने सुना होगा कि भाई अंधेरा है भाई रूम में, तो लोग क्या कर देता है? लाइट जला देता है। चाहे आप मार्केट से बल्ब खरीद के लाते हैं, आप बोलते हैं ये बल्ब का बड़ा कम रोशनी है जी, वो बल्ब का बड़ा ज़्यादा रोशनी है। दिन में हमको ज़्यादा दिखाई देता है, रात में कम दिखाई देने लगता है। मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? ज़्यादा दिखाई देना, कम दिखाई देना, मतलब चमक। अरे उसी को तो बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। चमक को ही क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। उजाला, इसका हिंदी देखो ना, ज्योति तीव्रता। ज्योत से ज्योत चलाते चलो, ज्योति तीव्रता। छठा कौन सा क्वांटिटी है भाई? अच्छा, छठा देखिए क्या है। मान लीजिए लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं है तो पंखा चलेगा? नहीं चलेगा पंखा, है ना। तो आखिर पंखा क्यों नहीं चला भाई? या कभी किसी बिजली के नंगे तार को छू के देखिए जरा, एक झटका मारता है, क्या बोलते हैं? करेंट मार दिया भाई, करेंट मार दिया। अरे भाई वही करेंट जो बैटरी से निकलता है, वही तो है हमारा छठा फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक वाला, इलेक्ट्रिक करंट। सातवां क्या है जी? अब मान लीजिए बच्चों, हम आपसे कहें ऑक्सीजन ज़रा खरीद के लाओ, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रा खरीद के लाओ, तब कहाँ जाके दुकान में कीजिएगा? चाहे आपसे मान लीजिए पूछ लें कि भाई रूम में कितना ऑक्सीजन है ज़रा बताओ, तो तुम्हारे नाक के सामने क्या बोलोगे? 2 किलोग्राम है सर, 10 ग्राम है। नहीं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गैस के मॉलिक्यूल्स को हम किलोग्राम में तराजू पे रख के नहीं नाप सकते हैं बच्चों। उसके लिए मोल में नापते हैं। केमिस्ट्री आप पढ़िएगा तो मोल सर पढ़ाएंगे वहाँ। इसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो सातवां और आखिर राशि कौन है? आखिर राशि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ ध्यान देना बच्चों, मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक जैसा लगता है। मास का मतलब है जो दिख रहा है उसका मात्रा, और जो नहीं दिखने वाला जैसे ऑक्सीजन, उसका मात्रा हम किस में मापेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यही है हमारे नेचर में 7 राशियाँ जिनको हम बच्चों फिजिकल क्वांटिटी बेसिक वाला बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ये सातों स्वतंत्र हैं और दुनिया में किसी भी चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करते हैं। अब आप पूछिएगा कैसे सर? कैसे नहीं डिपेंड करता है बताइए ज़रा। ये भी देख लीजिए भाई। चलिए, मास। मान लीजिए इस रूम में बेटा 40 केजी का आदमी आया बच्चों, और एक 60 किलोग्राम का आया, एक 80 किलोग्राम का है। ज़रा बताओ रूम का तापमान बदल जाएगा क्या? तापमान बदल जाएगा? तापमान ये बोलेगा 80 किलो का आदमी आया है, ठंडा हम पैदा कर देते हैं, 20 किलो का आदमी आया, चलो गर्मी पैदा कर देते हैं। मास और टेम्परेचर, तापमान का कोई लेना देना है? नहीं है। क्या मोटा आदमी रूम में घसेगा तो टाइम धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा? जवाब है नहीं। क्या पतला आदमी आएगा तो पतला आदमी को देख के समय जल्दी जल्दी भागेगा? नहीं। तो मास को ना टाइम से मतलब है, मास को ना टेम्परेचर से मतलब है।
क्या मोटा आदमी आएगा तो बेंच की लंबाई बढ़ जाएगी, क्या पतला आदमी आएगा तो बेंच की लंबाई घट जाएगी। यानी मास को लेंथ से भी कोई लेना देना नहीं है, यानी सबका फ्री है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा को कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए लंबा आदमी आया तो जरूरी है क्या कि लंबा आदमी पतले होगा यानी मास उसका कम होगा, मोटा आदमी का मास ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ, ये छोटा आदमी का मास ज़्यादा होगा, लंबा आदमी का मास कम होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सुबह में आपका मास अलग होगा, शाम में आपका मास अलग होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी मास को ना लेंथ से मतलब है, ना लेंथ को मास से मतलब है, ना टाइम को, इन दोनों से मतलब है। उसी तरह देखो, अंधेरा है तो क्या आप पतला हो जाइएगा, आप लंबा हो जाइएगा, क्या समय इधर उधर हो जाएगा अंधेरा होने से, क्या ठंडा बढ़ने लगेगा अंधेरा होने से। मतलब इसको भी इन चारों से मतलब नहीं है, ना इन चारों को इससे मतलब है, ना इन चारों को आपस में मतलब है। करेंट आ गया भाई, लाइन आ गया, तो करेंट को मास से क्या मतलब है, करेंट रहे चाहे नहीं, मास को नहीं मतलब है, लंबाई को नहीं मतलब है, समय को नहीं मतलब है, तापमान को नहीं मतलब है ना। ऑक्सीजन ज़्यादा है तो का मोटा हो जाएगा आदमी, लंबा हो जाएगा, का सुबह होने लगेगा ऑक्सीजन ज़्यादा होने से, का तापमान घट जाएगा, का अंधेरा हो जाएगा, का करंट चला जाएगा ऑक्सीजन होने से, नहीं। मतलब सातों क्वांटिटीज क्या हैं भाई, एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, ठीक है। पढ़ के आइए, ज़रा रिवीजन करके आइए आप लोग।